बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग माय ब्रदर्स वेडिंग कि दीदी आपने कब क्या पहनना है, उसकी डिटेल बताइए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे आउटफिट है जिनकी मैं ऑलरेडी फोटोज अपलोड कर चुकी हूँ एंड वहाँ पर मैं कैप्शन में मेक श्योर करती हूँ कि उनकी डिटेल्स आपको एक बार ही बता दूँ। बट कई बार क्या होता है वो रह जाता है या बहुत सारे लोग उसे नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कब क्या किस फंक्शन में क्या पहना था। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिकॉज ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबी होने वाली है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं मेरे ब्रदर की वेडिंग की। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, तो मैंने सारे आउटफिट बहुत ज़्यादा सोचे थे कि मुझे कब क्या पहनना है कब क्या पहनना है। बट यू नो एट द एंड आपका हो ही जाता है, सब कुछ मिस हो जाता है, आप वो चीज़ें नहीं एग्जैक्टली कर पाते जो आप चाहते हो। तो मेरे साथ भी बहुत सारे चीज़ों में ऐसा हुआ था एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी थी क्योंकि बाकी लोगों के आउटफिट भी डिसाइड करने थे। तो फिर एक थोड़ा सा था कि सारी चीज़ें एक साथ ही मैनेज करना है। तो क्या हुआ, अपना तो मैंने थोड़ा लास्ट में ही डिसाइड किया। मतलब मेरे बहुत सारे आउटफिट जो हैं जो कि बहुत लास्ट में एकदम डिसाइड हुए। मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। शुरू करते हैं पहला फंक्शन जो कि था एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट में मैंने पहनी थी साड़ी जो कि ऑफलाइन ली थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी थी। पहले मिंत्रा पर मैंने एक साड़ी देखी थी, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि मैं ये साड़ी पहनूंगी और इसके साथ मैं डिज़ाइनर ब्लाउज बनवाऊंगी। कैसा लुक मैं चाहती थी वो मैं इधर मेंशन कर दूंगी। मतलब इस साड़ी के साथ मैं ये वाला लुक रिक्रिएट करना चाहती थी जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था बिकॉज मैंने टेलर से बात की तो टेलर ने मुझे बताया कि ये ब्लाउज बनवाने में ही आपके 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाएंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे सिर्फ एक ब्लाउज के लिए। और ये मिंत्रा पर साड़ी जो थी वो 12-1300 की थी। तो मतलब टोटली मुझे 7 हज़ार तक का आउटफिट पूरा पड़ता। मैं आपको बता रही हूँ स्टिचिंग वगैरह सब कुछ लेके। तो मैंने वो प्लान वहीं पर ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा ये करते ही नहीं है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मैंने कहा मुझे क्या पहनना है। कई बार कई इंस्टाग्राम स्टोर से भी मेरी बात हुई क्योंकि मुझे ये था कि मुझे साड़ी ही पहननी है क्योंकि सबने कहा कि तुम साड़ी में ही अच्छी लगती हो ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा था कि पहला फंक्शन है और पहले फंक्शन में मैं नहीं चाहती मैं गाउन पहनूं बिकॉज अगर मैं गाउन पहन के बैठ जाऊंगी तो मेरी भाभी भी गाउन पहनेगी, फिर वो चीज़ एकदम से सेम लगेगी। मतलब मैं चाहती थी कि वो जो भी फोकस है वो पूरा उन पर रहे, बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल ही रेडी हों तभी अच्छा लगेगा क्योंकि उनका फंक्शन है तो उनका गाउन और ये सारी चीज़ें पहनना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि मैं साड़ी ही पहनूंगी। बहुत सारे लोगों ने बोला क्यों, आपने तो बड़ा सिंपल सा रेडी हुए आप, वैसे तो आप डेली इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते हो, ये पहनो वो पहनो, लेकिन अपने खुद के भाई की शादी में इतना सिंपल रेडी हुए। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है सिंप्लिसिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और साड़ी से ज़्यादा बेस्ट आउटफिट मुझे नहीं लगता कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने साड़ी एक सिंपल सी सोची कि मैं साड़ी पहनूंगी। तो जब कहीं से भी साड़ी का जुगाड़ नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था, किसी भी वेबसाइट से ऐप से कहीं से कुछ नहीं पसंद आया, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, सासू माँ ने, कि चलो चलते हैं तुमको साड़ी दिला के लाते हैं। तो हम गोविंद नगर गए साड़ी लेने। साड़ी मैंने ली थी कृष्णा एम्पोरियम से, कृष्णा एम्पोरियम गोविंद नगर में मैंने वहीं से ली थी। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी साड़ी दिखाई, दिखाते गए। ये वाली साड़ी भी उन्होंने दिखा दी थी तो माँ को ये साड़ी तुरंत क्लिक की, उनको ये साड़ी अच्छी लगी। मेरा क्या था, मुझे साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसे होपलेस हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं उतने मन से देख भी नहीं रही थी। बट उन्होंने वो साड़ी पसंद की मेरे लिए, उन्होंने कहा लगा के देखो। तो मैंने 2 ही साड़ियाँ लगा के देखी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साड़ी लगा के देखी। मुझे वो साड़ी पसंद आ गई। मतलब मुझे था कि हाँ ये साड़ी अच्छी लगेगी। मैंने इनको उसकी इमेज भेजी तो इन्होंने मुझसे बोला कि तुम चद्दर क्यों खरीद रही हो। तो मैंने कहा ये चद्दर नहीं है, ये साड़ी है और यही साड़ी मुझे पहननी है। तो इन्हें उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन पापा को जब मैंने दिखाया पापा ने बोला नहीं अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। फिर मैंने कहा इसका ब्लाउज बनवाते हैं। तो ब्लाउज के लिए मैं गई। सिल्क की साड़ी थी तो तामझाम नहीं चाहिए था मेरे को ब्लाउज में, यहाँ से कटा वहाँ से कटा, गले में पीछे इतना बड़ा ये होल ऐसे करके कुछ भी नहीं चाहिए था। तो मैं गई, मैंने उनको बोला मुझे सिंपल सा ब्लाउज बनाओ, पाइपिंग लगा के मेरे लिए बना दो। तो पाइपिंग पूरे में उन्होंने बनाई, पीछे भी पूरा पाइपिंग बनाई। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मैं अपना मतलब एंगेजमेंट का पूरा आउटफिट आपके साथ दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे ले दी। तो मैंने वो पूरा सेट किया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे इस ब्लाउज के नीचे मुझे वो मोती वाली चीज़ें चाहिए। मतलब क्या होता है वो हैंड वर्क होता है बेसिकली, मोती मोती का जो होता है। मैं इमेज लगा दूंगी, आप ज़रूर देख लेना, मैं क्लिप ज़रूर लगाऊंगी। तो मैंने हैंड वर्क मुझे चाहिए था, तो जो आप देख सकते हो फोटो में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये हैंड वर्क कराने के लिए मैंने अलग से पे किया। जो कारीगर था उसने ये हैंड वर्क का पूरा डिज़ाइन बनाया मेरे लिए। मुझे ये पूरा कमर के अराउंड चाहिए था और हाथों पे चाहिए था, बाकी कहीं नहीं चाहिए था। तो मैंने उनसे वो बनवाया और जब ये बन के तैयार हुआ ब्लाउज़, तो मैं बताती हूँ आपको, मैं बहुत डर रही थी। इस ब्लाउज़ की सिलाई ही मैंने 2000 रुपये दिए ऑलमोस्ट।
हाँ लगभग 2000 रुपये दिए। जब मैंने इसको पहली बार में ट्राई किया तो इतना परफेक्ट फिटिंग थी कि मैं दिल खुश हो गया, मेरा मतलब दिल खुश हो गया। मैंने तुरंत मतलब खुश हो गई मैंने कहा यार फाइनली मेरा ब्लाउज अच्छा बन गया। बस इसके बाद मैंने सोचा कि ज्वेलरी क्या पहननी है। ज्वेलरी पहले सोचा गोल्ड पहनेंगे, दिमाग में मेरे कुछ और था, मैं यहाँ पर इमेज लगा दूंगी। मैं चाहती थी कि मेरे पास ये वाला नेक वाला पैटर्न होना चाहिए, मैं यही पहनूंगी, लेकिन वो जमा नहीं, मुझे मतलब मिला नहीं। एक जगह मिला तो उसके फिर कान के झुमके नहीं मिले। कान में मुझे झुमकी ही पहननी थी विद हैवी गोल्ड का ऐसा कुछ बढ़िया सा सेट। वो सेट मैं आपको दिखाती हूँ मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए था, तो वो मिल नहीं रहा था। मैं बहुत परेशान हुई। फिर मेरी एक इंस्टाग्राम स्टोर से बात हुई, रजवाड़ी कलेक्शन है भावना जोशी जी का। उन्होंने मुझे बोला कि मैं करके देती हूँ, आप मुझे बताओ आपको कैसा चाहिए। तो मैं उनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कुंदन में चलेगा, अहमदाबादी कुंदन। मैंने कहा हाँ चलेगा मुझे, क्योंकि फिर मुझे लगा यार जो मिल रहा है मुझे वही चाहिए। फिर मैंने अहमदाबादी कुंदन, उनके पास उन्होंने बहुत सारे नेक पीसेस दिखाए, मैंने उसमें से फाइनल किया। उसका जो कान का था वो नॉर्मल से थे, ऐसे लटकने वाले नॉर्मल ऐसे। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे झुमकी चाहिए। तो उन्होंने झुमकी का पैटर्न मुझे दिखाया कि अपने पास ये झुमकी जो है कस्टमाइज होके बन जाएगी। तो मैंने उनको बोला हाँ मुझे ये वाली चाहिए, इसी नेकलेस की मैचिंग की चाहिए, जो बीड्स हैं वो मुझे इसी कलर के चाहिए, यहाँ पर ये मोती चाहिए, ऐसे ऐसे करके मैंने सब बता दिया। मतलब कस्टमाइज़ कराया बेसिकली मैंने। वो पूरा जो नेक पीस था, ईयरिंग था, वो कस्टमाइज़ कराया। वो उन्होंने फिर मुझे बनाया और बन गया वो। फिर उन्होंने मुझे मैं भिजवा दूंगी ठीक है। तो मैं चली गई थी अपने मायके, और इंगेजमेंट के एक दिन पहले, आप यकीन नहीं करोगे, इंगेजमेंट के एक दिन पहले, या बोल सकती हूँ इंगेजमेंट वाले दिन ही मुझे वो इयरिंग रिसीव हुए। मतलब नेक पीस तो पहले रिसीव हो गया 3 दिन पहले, लेकिन जो इयरिंग्स थे वो मुझे उसी दिन सेम डे रिसीव हुए। मतलब मेरी लिटरली जान रुकी पड़ी थी कि नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, लेकिन वो टाइम से मिल गया। चूड़ी के लिए मैंने सोचा कि बहुत बेसिक रखते हैं। साड़ी में पूरा जाल का वर्क है, पूरी साड़ी भरी हुई है, आप देख सकते हो फोटो वगैरह में। तो मैंने कहा इसको सिंपल रखते हैं। तो मैंने वेलवेट की चूड़ियाँ ली थी 6 दर्जन मैंने वेलवेट की चूड़ी ली। पीछे गोल्ड का कड़ा, आगे गोल्ड का कड़ा, और अपना नेक पीस पहना जो मैंने बनवाया था। उसके साथ मैंने अपना गोल्ड का नेकलेस पहना जो मैं पहनती हूँ। और या दैट्स इट, बस इतना ही मैं रेडी हुई। और बस मेकअप मैंने पार्लर से करवाया था। मैं आपको बता दूँ मेरा मेकअप फैजाबाद से हुआ था, शादी इंगेजमेंट वहीं से थी, तो मैंने मेकअप भी वहीं से कराया था। और टचवुड उन्होंने मेकअप बहुत अच्छा किया था। सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे पूरे लुक में थी वो थी मेरी नाक की कील, जो कि मैं नहीं पहनना चाहती थी, बट मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं तुम ये बड़ी कील पहनोगी तो अच्छी लगेगी। तो वो कील, वो साड़ी का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। वो उन्होंने ही बोला था पहनने के लिए, तभी वो इतना सुंदर लगा। एंड सब लोगों ने बहुत तारीफ की कि वो पूरा आउटफिट बहुत सुंदर से निकल के आया था। सो आई जस्ट होप कि आपको भी पसंद आया होगा, बिकॉज मैं चाहती थी कि सिंपलिसिटी में कोई चीज़ मैं रखूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा तड़क भड़क और ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, तो मैंने बहुत सिंपल रखा था उसको। सो यार ये था मेरा एंगेजमेंट का आउटफिट डिटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि सबसे पहले हुआ जनेऊ। हमारे यहाँ जनेऊ का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि होता ही अपने हिंदुओं में, इधर पंडितों में सबसे ज़्यादा होता है जनेऊ का महत्व। तो जनेऊ सुबह का होना था। हम क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, हमारा जनेऊ, हल्दी और मेहंदी और संगीत सब एक ही दिन पड़ गया। अपने पास सिर्फ एक दिन था, हम उससे पहले नहीं कर सकते। उससे पहले हमने तेल माइन कर लिया था। तो जनेऊ होते होते ही 3 बज गया। 4-5 बजे तक तो लोगों ने खाना खाया। फिर ये हुआ कि हल्दी करना है, फटाफट आउटफिट चेंज करके हल्दी। तुरंत ये हुआ कि मेहंदी करनी, मेहंदी हमने उसी आउटफिट में करवा ली। फिर संगीत के लिए हमने फिर ड्रेस बदली, ऐसे करके था। तो जनेऊ के लिए मेरे दिमाग में शुरू से था कि मुझे साड़ी पहननी है विथ गोल्ड ज्वेलरी, सिर्फ गोल्ड पहनना है और साड़ी पहननी है। फिर गोल्ड में मैंने सोचा है कि मैं ऐसा नहीं पहनूंगी छोटा बड़ा उससे बड़ा, ये वाला पैटर्न नहीं पहनना है। मतलब एक अगेन मुझे एक सिंप्लिसिटी ही चाहिए थी। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर के फंक्शन में आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको बहुत ज़्यादा चमक धमक करके रहना है। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। मेरे हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपको वो पहननी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर यही किया है जो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैंने सारी चीज़ें, मैं आपको सच बताऊँ, अपनी पसंद से पहनी कि मुझे अच्छी लग रही। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग इसके बारे में जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। मैंने सिर्फ अपना सोच के उसको सारी चीज़ें पहनी थी। जनेऊ के लिए मेरे पास मुझे साड़ी पहननी थी। पहले सोचा येलो पहनूंगी, बहुत दिमाग में था कि येलो पहनूंगी, येलो पहनूंगी। येलो गई भी, कृष्णा एम्पोरियम से मुझे येलो साड़ी पसंद भी आई थी। फिर आई डोंट नो व्हाई, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बोला, मम्मी ने, कि ये थोड़ा डल लग रही है। और सही कहा उन्होंने। अच्छा, मैंने वो साड़ी नहीं ली, वो डल ही लगती मेरे ऊपर, तो मैंने वो नहीं ली। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बार कहा येलो साड़ी ले लो ले लो ले लो, लेकिन मैंने नहीं ली।
मुझे लगा कि नहीं नहीं लूँगी, कुछ भी पहन लूँगी, कुछ भी पहन लूँगी, कुछ भी पहन लूँगी। और मुझे मेरे पास ना उस समय ये था कि सबकी तैयारियाँ हो जाए फिर मैं अपनी तैयारी करती हूँ। ये करते करते शादी का दिन आ गया था, मतलब ये वाली स्थिति हो गई थी। तो मैंने जनेऊ के लिए फिर मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर से साड़ी आई थी, साड़ी अड्डा 4 से कोलैबोरेशन के लिए। तो वो साड़ी जब आई मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि दिन के फंक्शन के लिए साड़ी अच्छी है। तो मैंने वही साड़ी का ब्लाउज स्टिच होने के लिए दे दिया, उन्होंने एक दिन में मेरा ब्लाउज स्टिच करके दे दिया मेरे मायके में ही। और मैंने वो साड़ी एकदम सिंपल तरीके से पहनी। आप पूरी फोटो में देखोगे, वीडियो में देखोगे, एकदम सिंपल तरीके से साड़ी पहनी है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम किया है, हेयर स्टाइल के नाम पे कुछ भी नहीं किया था, बस ऐसे थोड़ा सा घुमा के यहाँ पिन लगा ली क्योंकि मुझे मांग टीका लगाना था। नथिया मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि नथिया फिर मुझे लगा कि वो बहुत ऐसा हैवी सा लगेगा। अभी ऐसा लगता है कि पहन सकती थी मैं, मतलब मुझे पहनना चाहिए था, फिर लग रहा है कि नहीं भी पहनती तो भी चल जाता। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो ये क्या, फिर मैंने सोचा कि इस साड़ी के साथ मैं पहनूंगी क्या। मैंने आपको जो एंगेजमेंट वाला बताया कि वो नेकलेस था, उसकी ईयरिंग थी, उसकी ईयरिंग मुझे रिसीव ही नहीं हुई थी। सॉरी, वो गलती हो गई, वो रिसीव ही नहीं हुई थी मुझे। तो मेरे पास सिर्फ गले का सेट था, तो इसीलिए मैंने अपना जो गोल्ड का नेकलेस था उसी का जो कान का था छोटा छोटा, वही पहन लिया था एंगेजमेंट में। तो उसका जो इयरिंग था बहुत लेट में रिसीव हुआ। तो मैंने कहा अब इसको क्या करूं। फिर मैंने देखा मेरे जनेऊ वाले आउटफिट के साथ वो अच्छा लगता है, ऐसा चढ़ाने वाला सा था, मुझे चढ़ाने वाला पैटर्न अच्छा लगता है। तो मैंने उसको अपनी जनेऊ वाली साड़ी के साथ पहन लिया और लकीली वो बहुत अच्छा लग भी रहा था। मैंने वो चूड़ी पहन ली, साड़ी पहन ली, मतलब ओवरऑल अच्छा था। जनेऊ का लुक भी सिंपल था, अच्छा था। मैंने सारे लुक जो है बहुत सिंपल रखे हैं, आप ध्यान देना, ध्यान से अगर समझना। तो मैंने सारे लुक बहुत ज़्यादा सिंपल रखे हैं, इवन मेकअप तक बहुत सिंपल रखा है एक्सेप्ट वेडिंग का थोड़ा हैवी हो गया। तो फिर मैंने जनेऊ में वही सिंपल सा आउटफिट पहना। मैंने आपको बताया जनेऊ होते होते 4 बज गए थे। तो उसके बाद फिर हमारा हल्दी का फंक्शन शुरू होना था। मैं फटाक से दौड़ के गई हल्दी का ड्रेस पहनने। शुरू में सोचा था कि हल्दी में क्या पहनूंगी क्या पहनूंगी क्या पहनूंगी, बहुत सारे, मतलब ऑलरेडी कोलैबोरेशन के बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास जो कि पीले पीले थे, तो मैं उनमें से कुछ पीला पहन सकती थी। बट मेरे को ना लास्ट मोमेंट पे एक इंस्टाग्राम स्टोर का मैसेज आया कोलैबोरेशन के लिए, सजनी लुक बुक करके एक इंस्टाग्राम स्टोर है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब हम आपको कुछ भेजना चाहते हैं, आप क्या पहनोगे बताओ। तो मैंने बोला कि यार मुझे हल्दी के लिए एक आउटफिट चाहिए था, येलो में अगर कुछ हो तो मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको भेजती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऑप्शंस भेजे, उन्होंने मुझे 2 लहंगे भेजे। तो मुझे ना दूसरा वाला ज़्यादा पसंद आया, बट उन्होंने मुझे कहा आप ये मत लो, ये तो बहुत बिक चुका है, बहुत टाइम से चल रहा है, आप ये वाला लहंगा ट्राई करो। और उन्होंने मुझे सही सजेशन दिया। उसके बाद मैंने वो येलो लहंगा उनको फाइनल कर दिया। लहंगा मुझे रिसीव हुआ, स्ट्रैप वाला था, लेकिन जैसे लहंगा रिसीव हुआ ना दिल खुश हो गया, इतना सुंदर लहंगा था। लेकिन फिर मैंने उसमें स्लीव्स लगवा लिए, बिकॉज स्लीव्स लगवाने से थोड़ा अच्छा लग रहा था। खुद के घर के फंक्शन में वो पट्टी वाले कपड़े थोड़े कम अच्छे लगते हैं, तो फिर किसी भी फंक्शन में पट्टी वाले कपड़े कम अच्छे लगते हैं, स्ट्रैप वाले। तो फिर मैंने उसमें स्लीव्स लगवाई, मेरे टेलर ने स्लीव्स लगा दी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मतलब इतना सुंदर लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने बस फटाफट गई, मैंने लहंगा पहना। इयरिंग्स जो मैंने पहने थे पहले मैंने उसको ऐसे पहने थे, वही सेम इयरिंग्स मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैंने इतना झोल-झाल किया है, टाइम इतना कम था, फटाफट तैयार होकर पहुँचना था। उसी में मेरा भाई कह रहा है मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा, मेरा पजामा नहीं मिल रहा है, पापा का कुर्ता पजामा नहीं मिल रहा है। यकीन नहीं करोगे कुछ लोगों तो कपड़े ही नहीं बदले, क्योंकि सबको कपड़े देने वाली मैं ही थी। मतलब मैंने सबको पहले बता दिया था आपके कपड़े यहाँ रखे हैं, पापा को, चाचा को, सबको, मम्मी वगैरह को। लेकिन वही है ना कि लास्ट मोमेंट पे जब कुछ नहीं मिल रहा था, लोग अपने में बिजी थे, तो पापा ने तो कपड़े नहीं बदले, पापा और चाचा ने, तो उनका येलो कुर्ता पजामा रखा ही रह गया। तो जब ये हुआ तो मैं फटाफट गई, मैंने अपना लहंगा पहना, चोली पहनी और जो मैंने इसको ऐसे फंसाया हुआ था उसको निकाल के मैंने ऐसे यहाँ फंसा लिया, साइड से पार्टीशन करके थोड़ा सा घुमा के इधर। और मेकअप मैंने सुबह एक बार जनेऊ में किया था, हल्का फुल्का सा, उसी को हल्दी और संगीत में चला लिया। दोबारा मेकअप करने का टाइम भी नहीं मिला। मैं आपको ये रियलिटी बता रही हूँ कि ऐसा होता है घर की शादियों में, स्पेशली अपने यूपी की शादी में। ये क्योंकि ये दिल्ली और बम्बई की शादी नहीं है, ये यूपी की शादी है, तो यूपी की शादी में बहुत झोल-झाल होता ही होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप बहुत कूल तरीके से बैठे हो, सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको भी भाग भाग के चीज़ें समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है और करनी पड़ती है। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई, मैं फटाफट उतर के आई। मैंने बहुत स्पीड में कपड़े बदले क्योंकि मुझे था मेरे भाई की शादी है, मैं कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहती, मुझे हर फंक्शन में कपड़े बदलने हैं, एनी हाउ मुझे कपड़े बदलने हैं। सबने कहा तुम कपड़े नहीं बदल पाओगी, एक दिन में 4 कपड़े कौन पहनते, मैंने कहा मैं पहनूंगी। तो मैंने एक दिन में 3 कपड़े वो फटाफट चेंज किए। मैं जल्दी से हल्दी का ड्रेस पहन के आई,
हम लोगों ने फटाफट फोटो खिंचवाई। फिर याद आया मांग टीका तो लाए नहीं, सबको लगाना था। फिर मेरी बहन फटाफट लेके आई तो हम सब ने मांग टीका लगाया, फोटो वोटो थोड़ी बहुत खिंचाई, सारी चीज़ें हुई। जैसे हल्दी मतलब लग ही रही थी, थोड़ा बहुत भैया को लगाया, इतनी देर में हुआ कि मेहंदी भी लगनी है, संगीत भी शुरू करना है, लोग जा रहे हैं क्योंकि जो लोग गेस्ट आए थे वो जा रहे थे, जो लोकल थे वहाँ के आए थे। तो हम लोग फटाफट से गए फिर कपड़ा बदलने। तो सबने नहीं बदला था, मतलब मुझे लग रहा है हम ही 2-3 लोग थे, मैं थी, मेरी बुआ थी, जिन्होंने 3 कपड़े बदले, वरना सबने 3 कपड़े नहीं बदले थे। सबने समझदारी की थी, लेकिन हमने अलग ही समझदारी की थी, हमें था कि हमें पहनना है। तो फिर हम संगीत के लिए गए कपड़े पहनने। संगीत के आउटफिट की बात करें तो ये एक ब्लू कलर का लहंगा था, जो कि एक इंस्टाग्राम स्टोर बीइंग डिज़ाइनर सिमी का लहंगा था। सिमी के लहंगे मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे पसंद आते हैं, शुरू से बहुत पसंद आते हैं। मुझे था कि मैं अपने घर के फंक्शन में, किसी एक फंक्शन में इसके आउटफिट ज़रूर पहनूंगी, बिकॉज उनका फ्लेयर बहुत अच्छा होता है। मुझे अच्छा लगता है जब आप अच्छा सा एक राउंड लेते हो तो एक अच्छा सा फ्लेयर आता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने पूरा सर्च करके समझ के अच्छे से, इसमें मेरी शॉपिंग जोन एक इंस्टाग्राम स्टोर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्होंने मेरी नेक्स्ट लेवल हेल्प की इस पूरे प्रोसेस में। मतलब उन्होंने ही वो लहंगा फाइनल कराया, उसको मंगाना, भिजवाना, सारी चीज़ें उन्होंने ही की। तो थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर ऑल द हेल्प्स। तो उन्होंने फिर मुझे वो लहंगा दिखाया, मतलब मैंने उनको भेजा, मैंने कहा ये लहंगा पहनना, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है डन। तो उन्होंने फटाफट सारी चीज़ें बात की, सब कुछ हुआ, लहंगा वो आया मेरे लिए। वो लहंगा बहुत सुंदर था, फुल स्लीव्स का लहंगा था, बट उसका दैट चोली वाला पैटर्न इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा था। लहंगे का फ्लेयर बहुत अच्छा था, बहुत सारे वीडियोस में आप ऑलरेडी देख चुके हो, मुझे बहुत पसंद आया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट मुझे ये था कि मुझे वही लहंगा पहनना है, क्योंकि ये था कि एक सारा पैटर्न मैं अलग चाहती थी। इंगेजमेंट में मैंने जाल वर्क की साड़ी पहनी, जनेऊ में मैंने एकदम लाइट सिल्क की साड़ी पहनी, हल्दी में मैंने लहंगा पहना जो कि दूसरे फैब्रिक में ही था, थोड़ा फ्रिल वाला था। संगीत में मैं चाहती थी कुछ ऐसा सिल्क टाइप का आउटफिट पहनूं, तो वो सिल्क का लहंगा बहुत सुंदर था। इयररिंग्स मैंने उनके साथ अपने पहन लिए, बहुत पुराने इयररिंग्स थे मेरे ब्लू कलर के, तो मैंने बस वही पहन लिए। हाथ में पहनने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि चूड़ी उड़ी का हाथ कुछ दिखना नहीं था। मैंने अपने घर के पूरे फंक्शन में कहीं चूड़ा नहीं पहना, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा मुझे सबसे अच्छा पंजाबी चूड़ा लगता है, तो पंजाबी चूड़ा मैंने जनेऊ में पहना था वहीं पर, उसके अलावा कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद बात आती है शादी की, संगीत वंगीत हो गया। इसके बाद बात आती है बारात की। पहले हमने सोचा था बारात हम नॉर्मल जो शादी में पहनना वही कपड़ा पहन के बारात विदा करेंगे, लेकिन फिर ये था कि बारात जो है वो 3 बजे से विदा होनी शुरू हो गई। तो हमें लगा हम 3 बजे मेकअप करेंगे तो वो 8 बजे तक डांस वांस करते नाचते गाते पूरा बह जाएगा, और आउटफिट की भी ऐसी जैसी हो जाएगी। तो हमने सबने लास्ट मिनट चेंज किया कि हमको बारात के लिए दूसरा आउटफिट चाहिए। मेरे पास बैकअप में एक प्लान था। ये जो आउटफिट आप देख रहे हो, दिस इज़ बाई आरफा क्रिएशन, एक इंस्टाग्राम स्टोर है, इन्हीं का एक आउटफिट इन्होंने मुझे भेजा था, आरफा ने ही। मैं मेंशन कर दूंगी उनकी आईडी ही, मैं सारी चीज़ें ऐसे मेंशन कर दूंगी। हल्दी आउटफिट बाई फला फला, मेहंदी आउटफिट बाई फला फला, ठीक है। तो आरफा ने मुझे टोटल 3 आउटफिट भेजे थे, टोटल 3 आउटफिट, जिसमें से एक आउटफिट मैंने बारात में पहना था। उसकी मेरे पास क्लिप होगी थोड़ी बहुत, या हो सकता है उसकी फ़ोटो भी मेरे पास अभी आ जाए। मेरे पास फ़ोटोज़ अभी ज़्यादा है नहीं, जैसे से आएंगी मैं लगा दूंगी। तो मैंने वो आउटफिट पहना जो कि एक इंडो वेस्टर्न साड़ी थी, उस पर से एक केप था। केप मतलब जैसे कवर टाइप का होता है, तो वो केप था, बहुत ही लाइट कलर का था, बहुत ही लाइट कलर का था। बट वो मेरा लास्ट मिनट आउटफिट था। अगर मैं उसे उस समय ना पहनती तो मैं हो सकता है कि जिस दिन दुल्हन आती है उस दिन पहनती या कुछ ऐसा करके करती, लेकिन जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने वही पहने। ये मैंने इसलिए नहीं पहना बिकॉज मुझे लगा इसमें डांस करने में दिक्कत होगी, तो मैंने वही आउटफिट पहना और वो बहुत सुंदर लग रहा था। लाइट कलर में था लेकिन प्यारा बहुत लग रहा था। तो फटाफट से हम हल्का फुल्का टचअप वचअप करके आ गए, बस खूब डांस वांस किया, और हाथ में भी कुछ नहीं पहना, इयररिंग्स में कुछ नहीं पहने, नॉर्मल टॉप्स पहने। आप सोचो, खुद के भाई की शादी में मैंने बारात विदा करने में कुछ भी नहीं पहना हैवी, एकदम सिंपल सा वो साड़ी पहनी और बस खाली इयररिंग्स पहन लिए छोटे छोटे, हाथ में भी कुछ नहीं पहना था। तो बहुत सिंपल रखा मैंने चीज़ों को। आप फोटोज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वेडिंग वाला पार्ट, शादी में मैंने क्या पहना, ये इसको अलग किसी वीडियो में रखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। एंड जितने भी प्रोडक्ट मैंने पहने थे, आउटफिट जो भी थे सारे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा।
ऑल्सो जो साड़ी ऑफलाइन थी वो नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। नए वीडियोस के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ का मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।